हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस ज्ञानी जी पर। 1300 क्वेश्चन सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसमें क्वांट सेक्शन का आज ये 5th सेट हम कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने क्वांट के टोटल 100 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। तो आज हम जो अगले 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आपके सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि हम सब साथ में कनेक्ट होकर सेशन को अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आगे के 25 क्वेश्चन की। आज जो हम कवर करेंगे, आज क्वेश्चन नंबर 101 से 125 तक क्वेश्चन टोटल 25 कवर हम कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो काय का आता है, सिंप्लीफिकेशन का। तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं अपन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 8 की पावर क्यूब 3 आ रही है डिवाइड बाय 16 की पावर कितना 2 है, इनटू में 32 इज इक्वल 2 की पावर क्वेश्चन मार्क माइनस 6 डिवाइड बाय 4 की पावर कितना 2 है। देखो यहां पर जो है 2 की पावर 2 की पावर क्वेश्चन मार्क माइनस 6 दे रखा है, मतलब इस पूरे स्टेटमेंट को इस पूरे क्वेश्चन को अपने को काय में कन्वर्ट करना है, 2 की पावर में बनाना है। तो 2 की पावर 3 होती है तो 8 आता है और उस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 3 डिवाइड बाय 2 की पावर कितना 4 करने पर 16 आते हैं और उस पूरे की पावर कितना हो जाएगा 2, फिर इंटू 2 की पावर कितना 5 मतलब 32 होता है, फिर 2 की पावर x माइनस 6, फिर डिवाइड बाय कितना 2 की पावर 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है, अब इसको अरेंज करते हैं। 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और 3 तिया 9, फिर डिवाइड आएगा, फिर 2 की पावर कितनी हो जाएगी 8, फिर इंटू 2 की पावर 5, फिर इस डिवाइड वाली वैल्यू को जब ये अपन इधर की तरफ लाएंगे तो ये इंटू में कन्वर्ट हो जाएगी और 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, फिर इक्वल में 2 की पावर x माइनस 6। इन सभी का यहाँ पर सभी स्टेटमेंट काय में आ गए हैं 2 में आ गए हैं। ठीक है, तो 9 माइनस 8 प्लस में 5 प्लस में 4 और फिर प्लस में 6 इज इक्वल में x, ये स्टेटमेंट बन रहा है। इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 9 कितना हो जाता है अपने पास 24, 24 में से 8 गए तो कितने बच रहे अपने पास 16, मतलब x का मान कितना आ गया अपने पास 16 16। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अंडर रूट में वैल्यू गिवन है और सभी जगह जो अंडर रूट में वैल्यू है वो 9 है, मतलब सभी जगह इक्वल वैल्यू है। तो 6 और 1 यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, कुछ नहीं रहता है ना अंडर रूट के आगे, तो वहां पर 1 ही रहता है उसमें। तो 6 और 1 7 रूट 9 इंटू में ऐसे ही 3 और 8 कितना हो जाएंगे 11 रूट 9। 11 का साथ में करेंगे तो कितना आएगा 77 और 9 अंडर रूट 9 और अंडर रूट 9 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 9 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आने वाला है अपने पास 693 आने वाला है ना, क्योंकि इसका 100 करेंगे तो 770, उसमें से 77 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 693 बचेगा, माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा 13 में से 4 गए तो 9, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 3 गए 3, 369। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में बस वैल्यू आपको 4 गिवन है, लेकिन क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट यहाँ से अलग से निकालना है और इन दोनों नंबर का यहाँ पर स्क्वायर अपने को फाइंड करना है। तो ये नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले मैं आपको दो टेक्निक सिखाने वाला हूँ। एक तो कौन सी, एक तो अपन सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन एक और सीखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, जब ये आप दोनों ही टेक्निक सीख लेंगे तो क्वेश्चन इजीली आपका जल्दी से सोल्व हो जाएगा। जैसे फर्स्ट नंबर कितना है 17,424, इसके पीछे का जो डिजिट देखते हैं 4, तो ये किसका स्क्वायर करने पर आता है 2 का स्क्वायर करने पर आता है कितना 4, और 8 का स्क्वायर करने पर अपने को कितना मिलता है 64 मिलता है। किसके स्क्वायर में 8 के स्क्वायर में। तो इसका जो यूनिट डिजिट पे जो इसका जो यूनिट डिजिट है ना, इकाई का जो अंक है वो कितना है 4 है, मतलब या तो उस संख्या के लास्ट में 2 आएगा या फिर कितना आएगा 8 आएगा। अब आगे की जो यहाँ पर इन दो अंकों को छोड़ने के बाद जो 3 अंक बच रहे हैं 174, ये किस संख्या के स्क्वायर के आसपास आते हैं, तो ये आते हैं 13 के स्क्वायर के आसपास। 169 होता है 13 का स्क्वायर, मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 13 आएगा। तो ये जो अपने को नंबर गिवन है कौन 17,424, ये या तो 132 का स्क्वायर है या फिर 138 का स्क्वायर है, लेकिन दोनों में से काय का ये निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, ये जो 13 अपने को मिला है इसको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना रिजल्ट होता है 182। मैंने आपको पहले भी बोला है
कि ये जो क्रमागत संख्याएं होती है ना, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आप कंपल्सरीली याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफी कैलकुलेशन में यहाँ पर आती है अपने पास, और अगर आपको ये याद है तो आपके क्वेश्चन जो है ना जल्दी सोल्व होने लग जाएंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 182। अब 182 जो है 174 से क्या है, बड़ा है। मतलब यहाँ पर अगर ये बड़ा है ना तो छोटी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो इसका जो है, ये किसका स्क्वायर है, 132 का स्क्वायर कितना होता है, 17,424। ऐसे ही अपने को काय का निकालना है, 3721 का। तो 3721 में क्या है, जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, एक है। अब ये काय का स्क्वायर करने पर आता है, एक का या फिर 9 का, 9 9 81 हो जाएगा ना, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब इन दो डिजिट को हटाने के बाद 37 बच रहा है। अब 37 किसके स्क्वायर के पास है, तो 6 के स्क्वायर के पास है। 6 का कितना होता है, 36। तो यहाँ अपन 6 नोट कर लेंगे। फिर अगेन 61 आएगा या फिर 69 आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 6 को इसके अगले नंबर 7 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 42। क्या 42 जो है इस 37 से बड़ा है, ऑफकोर्स बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो यहाँ पर छोटा नंबर आएगा, कितना आएगा, 61। क्लियर है। अब नेक्स्ट अपन क्या सोल्व करेंगे, स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर जो 79 है, ये जो 79 बड़ा है किससे, 75 से। तो 75 से और 100 के बीच में जो नंबर होते हैं उसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक यहाँ पर क्या होती है कि आप देखिए ये जो 79 है ये 100 से कितना कम है, तो ये कम है कितना, 21 कम है। और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है अपने पास 441। कितना होता है, 441। उसमें से 41 नोट किए, 4 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, हासिल के लिए अपनों ने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब ये जो 79 है इसमें से अपन 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7। और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ पर 58। और ये 4 जो हासिल के थे इसमें जोड़ देते हैं तो ये बन जाएंगे अपने पास 62। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 79 का स्क्वायर अपने को मिल गया है। ऐसे ही 39 का निकालना है। तो 39 जो है ना ये 25 और 50, 25 और 50 दोनों के बीच में आता है। तो 50 से कितना कम है, तो 50 से कम है कितना, 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 121 का 21 नोट किया, एक को हासिल में भेजा है, ठीक है। अब इस 25 में से किसको माइनस करेंगे अपन, 11 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 4। और यहाँ पर आएगा 1। एक और हासिल का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 21। तो अपने पास जो इस क्वेश्चन में 4 वैल्यू अपने को रिक्वायर थी, कौन कौन सी, एक तो 17,424 का स्क्वायर रूट कितना मिला, 132। 3721 का स्क्वायर रूट कितना मिला, 61। फिर 79 का स्क्वायर कितना मिला अपने को, 6241। और 39 का स्क्वायर कितना मिला अपने को, 1521। इन सभी वैल्यू को अपन यहाँ पर नोट अप करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसका कितना, 132, इसका 61, माइनस में कितना आ रहा था इसका 62 और 41 बराबर 1 से, प्लस में इसका कितना 15 21। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना आएगा अपने पास, 132 1 से, ऐसा कैसे लिख दिया अपनों ने, और 6 से कर देते इसको 60 से, है ना। 6 दूना 12 हासिल की 1, 6 18 19 हासिल की 1, 6 कम 6 और 1 7, 2 5 10 की 0 हासिल। तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया, माइनस 6 2 4 1 माइनस 1 5 2 1 इज इक्वल में x। इसको एज इट इज नोट कर लिया, इन दोनों का सम 1 और 1 2 यहाँ पर आएगा, 4 और 2 6 यहाँ पर आएगा, 2 और 5 7 यहाँ पर आएगा, उसके बाद 6 और 1 7 आ जाएगा, 0 2 से 2 कैंसिल, 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास 9, 9 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, 290 इसका करेक्ट आंसर है। देखो पहले अपने को टाइम इसलिए लगा है क्योंकि हमने वो टेक्निक सीखी है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे फास्टली अगर आपको ये टेक्निक की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से तो आपको और कम टाइम लगेगा, फिर आपको डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी और इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई ही करना है और आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या है, 26 का स्क्वायर करना है तो 26 को एज इट इज नोट किया, इंटू में 6 से, डिवाइड में कितना है 8 है, प्लस में 8 का क्यूब कितना होता है 512, प्लस में 61 है, इक्वल में x का क्यूब माइनस में कितना 648। क्लियर। इसको सोल्व करते हैं, ये 2 से कितनी बार कट जाता है, 3 बार कट जाता है, तो यहाँ पर 2 से 13, फिर अगेन 2 से 13 और अगेन 2 से 3। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, उसमें किसका मल्टीप्लाई करना है 3 का, तो 169 की जगह में कितने का कर दो 170 का, तो कितना आ जाएगा 510,
उसमें मैंने 3 ज्यादा कर दिए तो 3 माइनस करूंगा तो 507। क्लियर? 507 प्लस में इन दोनों का सम कितना होता है? 3, 7 और 5। फिर ये माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। इक्वल में कितना? एक्स क्यूब। तीनों को प्लस करना है। 7 और 3 10 और 8 18 हासिल का 1, 1 और 7 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1, 6 और 6 12 और 5 17। 1728 किसका क्यूब होता है? तो ये क्यूब होता है किसका? 12 का। आप कम से कम 25 तक तो क्यूब याद ही कर लीजिए, है ना। 1 से लेकर 25 तक जो भी नंबर्स आते हैं उनके क्यूब क्या होते हैं, आप उसको अगर याद कर लेंगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी। देखिए जैसे मेरे को याद है तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इस नंबर का क्यूब क्या होता है, इस मतलब ये नंबर किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब होता है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख लिया। अगर मेरे को याद नहीं होता, मेरे को कैलकुलेट ये करना पड़ता और उसमें टाइम लगता। ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है? 364 का 17/14 का 5/17। 17 से 17 कैंसिल है और ये किससे? 14 से कैंसिल हो जाएंगे। 14 दूना 28 और 14 छंग 84। 26 का 5 में करते तो कितने आते हैं? 130। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने पास क्वेश्चन आते हैं रॉन्ग सीरीज के। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मिसिंग सीरीज और रॉन्ग सीरीज दोनों में से डिफरेंट मतलब टफ क्या लगती है? रॉन्ग सीरीज ज्यादा टफ लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें अपने को टर्म ही पता नहीं होता है कि रॉन्ग कौन सा वाला है। मिसिंग में तो अपने को डायरेक्टली यहाँ पर पता हो जाता है कि ये पर्टिकुलर ये टर्म अपने को फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर कोई सा भी टर्म क्या हो सकता है? रॉन्ग हो सकता है, तो उसको फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप डेली क्लासेस देखिए। कभी मैं आपको मिसिंग सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूं तो कभी आपको रॉन्ग सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूं, और हर क्वेश्चन का अलग पैटर्न आपको मिलता है। यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है? +2 हो रहा है, इसमें क्या है? +3 है, इसमें कितना है? +9 है, और इसमें कितना है? +16 है, इसमें 5 और 2 है, और इसमें कितना है अपने पास? यहाँ पर करें तो 23 और 13 मतलब 36 हो रहा है। कितना हो रहा है टोटल? 36 हो रहा है। क्लियर? अब ये 6 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना आना था? 2 का स्क्वायर मतलब 4। फिर यहाँ कितना आना था? 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो जब भी आपको दो यहाँ पर नंबर रॉन्ग लगते हैं, गलत लगते हैं, तो उसके बीच वाला नंबर ऑब्वियसली क्या रहेगा? गलत रहेगा। मतलब यहाँ 24 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 मतलब यहाँ पर 23 आएगा, और 23 और 27 का डिफरेंस अपने को मिल जाएगा 4, जो कि किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। मतलब यहाँ पर रॉन्ग क्या है? सेकेंड टर्म 24। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर अपन नंबर्स में गैप देखें तो ज्यादा बड़ा गैप नहीं मिल रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है पूरी सीरीज में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 50 में से इसको माइनस करेंगे तो -7 हुआ, फिर इसको माइनस करेंगे तो -14 हुआ, इसको माइनस करने पर कितना मिला अपने को? -21 हुए, है ना। फिर यहाँ पर कितना? 0 और 2 -20 हुए। फिर इसमें कितना डिफरेंस है अपने पास? 3 और 4 -43 हुए। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 2 और 4 माइनस हो गए। देखो यहाँ तो 7 की टेबल चल रही थी, 7 दूना 14, 7 तिया 21। अब यहाँ कितना आना था? 7 और 5 35, और फिर 7 छंग 42, है ना। नहीं, 7 चौक 28 आएगा यहाँ पर। 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 5 35, और उसके बाद 7 छंग 42 अपने को देखने को मिल रहा है। तो अगर इसमें 28 जोड़ते, 28 इसमें से माइनस करते हैं ना, तो कितना मिलता अपने को? यहाँ पर 580 मिलता। कितना? यहाँ पर कितना आना था? 580, और उसमें से जब अपन 35 माइनस करते तो अपने को 545 मिल जाते। कितने मिल जाते? 545। मतलब यहाँ पर जो रॉन्ग टर्म है वो कौन सा है? 588 इस सीरीज का रॉन्ग टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें डिफरेंस कितना दिया है? +3 हो रहा है, +5 हो रहा है, +7 हो रहा है, प्लस यहाँ पर कितना हो रहा है? इसमें +11 हो रहा है, +13 हो रहा है, और प्लस उसके बाद कितना हो रहा है इसमें? ये यहाँ पर गिवन गैप है कितना अपने पास? 7 और 10 में से गए तो 4 47। तो यहाँ पर देखिए क्रमागत संख्याओं का क्रम चल रहा था, मतलब क्रमागत अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स का यहाँ पर क्रम चल रहा था। तो यहाँ पर ये जो है सीरीज में ये नंबर अपने पास रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 25 प्लस का। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो प्लस का 29 आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? प्लस का 33। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? प्लस का 37। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? प्लस का 43।
उसके बाद यहाँ पर प्लस के कितना आ रहे हैं, अगेन 43 आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक इसमें हो सकती है। अगर इन दोनों 25 और 29 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4, इनका डिफरेंस भी प्लस का 4, 33 37 का डिफरेंस भी प्लस का 4, तो यहाँ पर भी प्लस का 4 होके ही कितना बनना था, 41 बनना था, है ना। अगर इसमें 41 जोड़ते तो कितना आता था, 241, और फिर अगेन 200 मतलब 41 और प्लस के 4 करते अपन तो कितने आने थे अपने पास यहाँ पर, 37 41, इसमें करते तो अपने पास 45 आने थे, है ना। तो इसमें जो है 241 में अपन 41 जोड़ दिया, इसमें 45 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, 6 8 और 2, ये नंबर अपने को मिल रहा है। मतलब कौन सा रोंग है यहाँ पर, 243 यहाँ पर अनकरेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। ठीक है, इस नंबर को सोल्व करते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 80 का, इनमें कितने का डिफरेंस है, 101 का, और इन दोनों में डिफरेंस अपने को मिल रहा है 19 और 45, यहाँ पर 20 करे 65 64 हो रहा है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस कितना है, 45 और 4 49 ये हो रहा है। फिर इनमें डिफरेंस कितना है, 36 का डिफरेंस है, और इनमें कितने का डिफरेंस है, 25 का। अगेन यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर ये 8 का स्क्वायर। अब ये कितना होना था, 9 का स्क्वायर, मतलब 81 यहाँ पर होना था, और ये 10 का स्क्वायर, मतलब यहाँ डिफरेंस कितना होना था, 100 का। अगर ये 600 है, 100 का डिफरेंस मतलब 700 होना था। फिर उसमें 81 प्लस होते तो कितना, 781। क्या यहाँ पर बन रहा है, हाँ बिल्कुल बन रहा है। तो ये यहाँ पर जो बिटवीन मतलब 80 और 101 के बिटवीन जो नंबर है वो यहाँ पर रॉन्ग है, 680 यहाँ पर इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो आता है वो कौन सा पैटर्न है, अपने को यहाँ पर पाई चार्ट डीआई के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसमें कौन सा डेटा गिवन है उसको पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि 6 महीने के दौरान एक दुकानदार द्वारा बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या का प्रतिशतवार विभाजन इस पाई चार्ट में अपने को दिया गया है। कि 6 मंथ है, कौन कौन से हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इन 6 मंथ में जो टोटल मोबाइल सेल हुए हैं वो कितने हुए हैं, 45,000, 45,000 ऑफ मोबाइल यहाँ पर सेल हुए हैं। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है टेबल में डेटा, वो क्या दिया हुआ है कि 6 महीने के दौरान कंपनी ए और कंपनी बी के बिके हुए मोबाइल फोनों की संख्या के बीच का अनुपात। यहाँ पर ए पहले दिया हुआ है और बाद में कितना दिया हुआ है, बी। ठीक है, तो ए और बी टोटल मिलाकर 45,000 अपने पास यहाँ पर मोबाइल सेल हुए हैं इन टोटल 6 मंथ्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूं कि टोटल कितना सेल था अपने पास, 45,000 मोबाइल थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग सितंबर टू द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड ड्यूरिंग अक्टूबर ऑफ द सेम कंपनी। कंपनी बी ने सितंबर में जितने मोबाइल सेल किए हैं और उसी कंपनी ने अक्टूबर में जितने मोबाइल सेल किए हैं, इन दोनों का रेशियो अपने को निकालना है। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितना है, 45,000। ठीक है, अब अक्टूबर में कंपनी ने कितना सेल किया है, 17%, तो 17 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। अब यहाँ जो है ये 17% ए और बी दोनों का कंबाइन है, तो बी का निकालना है। बी के लिए क्या वैल्यू गिवन है, 7, तो क्या आएगी 7/15। इसका रेशियो निकालना है किससे, इसी कंपनी का सितंबर में। तो इसी कंपनी ने सितंबर में 16% यहाँ पर मोबाइल सेल किए हैं। टोटल थे 45,000, 16/100 इंटू सितंबर में जो बी की वैल्यू है वो कितनी है, 9 बाय कितना हो जाएगा, 16। क्लियर है। अब वैल्यू जितनी कैंसिल हो रही है उसको पहले कैंसिल कर देंगे, उसके बाद ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 45,000 से कंप्लीट 45,000 कैंसिल हो गया, 16 से फिर ये 16 कैंसिल हो गया, ये जो डिवाइड में 15 है ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17 का जब 7 से करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 17 5 85, 17 छंग 102, तो 119 हो जाएगा, है ना। और 15 नम 135, 119 और 135 कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर इसमें जो इसने पूछा था, क्या पूछा था, कंपनी बी दोनों फोनों में अक्टूबर और मोबाइल फोन सितंबर के दौरान
हाँ, पहले सितंबर की वैल्यू आएगी और बाद में काय की आएगी, अक्टूबर की। तो सितंबर की वैल्यू ये है और अक्टूबर की वैल्यू ये है, तो इसका यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पूछता पहले अक्टूबर और बाद में सितंबर, तो रेशियो क्या बनता, 119 रेशियो 135, जो अपने को ऑप्शन में कहीं नहीं मिलता, फिर अपन क्या लगाते, नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ड्यूरिंग दिसंबर आउट ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय कंपनी ए 35% phones were sold with discounts. How many mobile phone of company A were sold without discount? इसने कहा है कि दिसंबर में कंपनी ए ने जितने मोबाइल सेल किए हैं उसमें से 35% तो डिस्काउंट पर दिए हैं, तो बाकी के कितने 65% बचे हैं। अब वो मोबाइल जो है इसका नंबर अपने को निकालना है जो डिस्काउंट पर नहीं दिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोबाइल कितना है, 45,000। अब बात चलती है दिसंबर की, तो दिसंबर में कितने परसेंट सेल हुए, 12%। 12 डिवाइड बाय 100। अब कंपनी ए ने इसमें से कितने सेल किए दिसंबर में, 7/15। उसमें से 65% जो मोबाइल है वो बिना डिस्काउंट के सेल किए हैं। अब आपने इसको लिख लिया है, तो अब इसको अपन सोल्व करने में अपने को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 से कैंसिल हो रहा है 13 बार, 5 से कैंसिल हो रहा है 3 बार, 3 से कैंसिल हो रहा है कितनी बार, 4 बार, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, 25 से 100 को कैंसिल करेंगे, 25 चौक 100, यहाँ पर 25 से कम 25, कितने बचे, 20 से बना 200, 25 आठे 200। ठीक है, अब क्या क्या अपने पास नंबर बच गए हैं, 4 से फिर 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 7 बच गए हैं, 13 7 91, उसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, 18 का। ठीक है, 18 कम 18 हासिल लगा 1, और 18 नाम कितना हो जाएगा, 162 और 1 63, 1638 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, द शॉपकीपर हैड अ प्रॉफिट ऑफ 433 ऑन एवरी मोबाइल फोन ऑफ कंपनी बी सोल्ड ड्यूरिंग अगस्त। अगस्त में कंपनी बी में जितने भी मोबाइल बेचे हैं उसमें उसको हर मोबाइल पर कितना मिला है, 433 रुपए मिले हैं। तो उसने पूछा है, सो व्हाट वाज हिज टोटल प्रॉफिट अर्न ऑन मोबाइल फोन सोल्ड ऑफ दैट कंपनी इन अ सेम मंथ। तो अगस्त में जितने भी उसने कंपनी बी ने मोबाइल सेल किए हैं ना, उस पर उसको कितना प्रॉफिट मिला है। अगर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं नंबर, कौन सा वाला, कि कंपनी बी ने अगस्त में टोटल कितने मोबाइल सेल किए हैं, तो उसको हम 433 से मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 45,000 टोटल मोबाइल है, अगस्त में कितना सेल हो रहा है, 8% सेल हो रहा है, डिवाइड बाय 100। अगस्त में बी का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, 5/12 आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास पूरे नंबर आ जाएंगे। उसके बाद अगर इसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 433, तो डायरेक्टली अपना टोटल नंबर यहाँ पर अपने को मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार। ठीक है, अब 3 से कैंसिल हो रहा है, कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 150 बार कैंसिल हो रहा है ना, 5 दुना 10, तो 15,000, 1500 यहाँ पर आ गए हैं। अब 1500 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 433 से, तो 15 का मल्टीप्लाई करते, 15 तिया 45 हासिल लगे 4, 15 तिया 45 4 गुण 50 हासिल लगे 4, 15 चौक 60 और 4 64, तो अपने को वैल्यू मिलेगी कितना, 64,95,00। तो 64,95,00 ऑप्शन नंबर फर्स्ट की वैल्यू है। आपको कैलकुलेशन फास्ट करना ही होगा, तब जाके आप डीआई को अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है, द नंबर ऑफ मोबाइल फोन ऑफ कंपनी ए सोल्ड ड्यूरिंग अक्टूबर, व्हाट वाज अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल फोन ऑफ कंपनी ए ड्यूरिंग सितंबर। कंपनी ए ने अक्टूबर में जितने मोबाइल बेचे हैं वो कंपनी ए द्वारा सितंबर में बेचे गए मोबाइल का कितना परसेंटेज है, ये निकालना है। तो अक्टूबर का अपन निकालते हैं, 45,000, अक्टूबर का कितना, 17% है ना। इसको अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख दे डायरेक्टली, 45,000 17/100। कंपनी ए की जो अक्टूबर में है वैल्यू वो क्या है, 8/15। अब इसका जो है सितंबर से निकालना है, 45,000 एज इज नोट किया, सितंबर में कितना है, 16% है, डिवाइड बाय 100 किया, और सितंबर में जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 7/16। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हुए, 45,000 से 45,000 कैंसिल हुए, परसेंटेज निकालना है इसलिए इनटू में कितना लिख देंगे अपन, 100। 16 से कौन कैंसिल हो गया, 16 कैंसिल हो गया। अब इसको यहां पर हम नोट कर लेते हैं, इस वैल्यू को अरेंज करके।
17 का 8 से मल्टीप्लाई करना है, 7 8 56, हासिल के 5, 8 एकम 8 और 5 13, 136 हो रहे हैं। ठीक है, 8 एकम 8 और 5 136 हो रहे हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 15 साथी 105 बन रहे हैं, इनटू में 100। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई अपने को करना है। ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 136 डिवाइड 105 और डबल जीरो, एक बार जा रहा है 105 हुआ, एक यहाँ पर 3 यहाँ पर 0। ठीक है, तो दो बार ये, दो बार तो चली जा रहा है ना, दो बार जाएगा तो लगभग ये 130 के समथिंग आएगा। कितना आएगा, 130 के समथिंग यहाँ पर अपने को वैल्यू मिलने वाली है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय कंपनी बी टुगेदर ड्यूरिंग जुलाई एंड नवंबर। जुलाई और नवंबर में कंपनी बी ने कितने सेल किए हैं। तो जुलाई का यहाँ पर डेटा निकाल लेते हैं, टोटल कितने हैं 45,000। जुलाई में कितना सेल किया 22%। बी का कितना रेशियो बन रहा है वहां पर 5/9। ठीक है, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगी, 9 से कैंसिल हो जाएगा 50 बार। ठीक है, 5 5 25, तो 25 का 22 में मल्टीप्लाई करना है, पीछे लगाना है जीरो। 22 5 110, हासिल के कितने 11, 22 दुना 44 और 11 5,500 जुलाई में सेल किया है बी ने। अब नवंबर में कितना सेल किया है वो इधर निकाल लेते हैं। अगेन 45,000 का मल्टीप्लाई करना है, नवंबर में कितना है 25%, मतलब 1/4। और नवंबर में जो बी का रेशियो वो कितना आ रहा है 2/5। 2 से 2 बार, 5 से कितनी बार कट जाएगा ये 5 नम 45, 9,000 आ रहे हैं, 9,000 का आधा करना है, कितना आएगा 4,500। मतलब टोटल जो सेल किए हैं किसने, बी ने, कौन से मंथ में, जुलाई और नवंबर में, वो कितना आ रहा है 10,000। ठीक है, तो ये डीआई के 5 क्वेश्चन भी अपने पास कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन जो अपने पास आता है वो क्या आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कह लो इसको, या फिर सिंपल इंटरेस्ट का कह लो, है ना, क्योंकि इसमें दोनों ही अपने को डेटा देखने को मिल रहा है। क्या लिखा है कि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से एक निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज, वार्षिक देय चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः, ये फर्स्ट वाला जो दिया है ये 2 साल का अपने को दिया है सिंपल इंटरेस्ट 380, और आगे जो दिया है अपने को 2 साल का ही कौन सा दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। जब 2 साल का इतना है तो 1 साल का कितना हो जाएगा अपने पास 190। ठीक है, एक ईयर का कितना हो जाएगा 190। अब यहां पर आप अगर देखें तो हमको पता है कि 1 साल का 190, दूसरे साल का 190। अब एक्स्ट्रा जो अमाउंट लगा है इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है अपने पास, इन दोनों का डिफरेंस आता है 22.8। ये जो 22.8 लगा है ये किस पे लगा है, ये इस 190 पे लगा है, फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट अपने को मिला था। ठीक है, अब क्या करना है, उसने क्या पूछा है कि राशि ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर रेट निकालनी पड़ेगी कि ये जो 22.8 रुपए है ये 190 का ब्याज है एक वर्ष के लिए, तो रेट अपने को यहाँ पर निकालनी है। डेसिमल हटाया, जीरो लगाया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, है ना, तो 19 से इसको कैंसिल करेंगे, 19 से कम 19, 19 दुना 38, तो आर की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई अपने पास 12% आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर 190 उस राशि का एक वर्ष का ब्याज है, राशि को मान लिया x, एक वर्ष, और दर कितनी है 12, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे अपन तो कितना बचेगा अपने पास, इसको पूरा मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू बनेगी, अपॉन में कितने जाएंगे 12, x की वैल्यू आ जाएगी 12 एकम 12, कितने बचे 7, 70 बना। ठीक है, फिर 12 5 60, कितने बचे 10, 100 बना, फिर 12 8 96, 4 बचे, भारतीय 33, भारतीय 36, भारतीय 36, तो ये आएगा 1583.33 रुपए। इसका क्या आएगा, टोटल वो राशि आएगी, प्रिंसिपल आएगा जिस पर ये ब्याज अभी तक कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अमन नमन चमन, 3 बंदे हैं, इन्होंने क्या किया है, अमन ने लगाए हैं 2400 रुपए, नमन ने लगाए हैं 2800 रुपए, और चमन ने लगाए हैं कितने 3200 रुपए लगाए हैं, और एक व्यापार शुरू किया। एक वर्ष के अंत में उनको 67,200 रुपए का लाभ मिला है। बताइए नमन को कुल कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हमको अमन, नमन और चमन, इन तीनों ने जो राशि इन्वेस्ट की है उसका रेशो निकालना है। 2400 रुपए इसने लगाए हैं, 2800 रुपए नमन ने लगाए हैं, और चमन ने कितने लगाए हैं 3200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 4 से 6 बार, ये 4 से
4 छंग 24, 4 सौ 28, 4 आठो 32। ठीक है, तो टोटल जो रेशो का हो रहा है वो कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। अब अपने को जो राशि मिली है वो कितनी मिली है, ये राशि टोटल कितनी है ये। अब अपने को निकालना किसका है, अपने को नमन का निकालना है। नमन के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। 7 से 3 बार, 3 से ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौक 12। 22,400 रुपए किसको मिल रहे हैं, नमन को यहाँ पर इंटरेस्ट के रूप में मिल रहे हैं। पता नहीं कौन सी स्कीम में इन्होंने लगा दिया, जो इनको 2800 रुपए लगाए थे और 22,400 रुपए मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट मिल रहा है तो, है ना। अपने को स्कीम पता होती तो अपन भी लगा लेते, फिर पढ़ाना नहीं पड़ता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक व्यक्ति अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% लाभ पर बेचता तो 400 रुपए अधिक मिलते। काफी इजी क्वेश्चन है, एकदम रसगुल्ले जैसा। ठीक है, यहाँ पर 20 में से 15 जाएंगे तो 5% आएंगे, और ये जो अंतर है ना ये कितना है, 400। तो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 400 इंटू 100 डिवाइड बाय 5। 5 से 80 बार चले जाएंगे, मतलब 8,000 वो उसका क्रय मूल्य है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन तो काफी इजी मिलता है, कोई क्वेश्चन काफी टफ मिलता है। अगर आपको लगता है कि वाकई में टफ है तो उसको स्किप कर दीजिए, स्किप मतलब वो इजी पार्ट आप उसका सोल्व कर लीजिए, तभी आपका स्कोर थोड़ा सा इंप्रूव होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मिक्सर का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि एक 200 लीटर क्षमता का पात्र शुद्ध पानी से भरा हुआ है, प्योर, उसमें क्या है, वाटर है। इसमें से 20 लीटर पानी निकाला जाता है, उसके स्थान पर 20 लीटर दूध मिला दिया। ठीक है, फिर से 40 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, उसके स्थान पर दूध मिला दिया। 40 लीटर फिर मिश्रण निकाला, क्योंकि अब क्या हो गया, पानी और दूध दोनों मिल गया था। 40 उसमें से निकाला है, तो अब वापिस से उसमें 40 दूध डाल दिया। अब क्या पूछ रहा है, तो अब पानी और दूध का अनुपात कितना है। देखो, इनिशियल जो अपने पास क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 200 लीटर ऑफ वाटर, ये था अपने पास इनिशियल। अब उसने क्या किया, इसमें से 20 लीटर निकाल दिया। तो 20 और 200 इन दोनों का जो रेशियो निकालते हैं वो कितना आता है, 1/10। मतलब 10 यहाँ पर पानी था, उसमें से 1 निकाल दिया। अब कितना बचा है, 9/10। ये 9 पानी उसमें बचा है टोटल, तो 200 का 9/10 क्या बचा है, पानी बचा है। ठीक है, अब आगे उसने क्या कहा है, आगे उसने कहा है कि 40 लीटर निकाल लिया। तो 40 और 200 इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 1/5। 5 था और 1 निकाल लिया, कितना बचा, 4 बचा। तो 4/5 यहां पर क्या बचा रहेगा, ये पानी बचा रहेगा अब। ठीक है, इसमें मिल्क कहीं पर भी शामिल नहीं है। अब क्या बच रहा है, 200 लीटर जो इनिशियल क्वांटिटी थी किसकी, वाटर की। अब वो क्वांटिटी कितनी रह गई है, ये अपने को निकालना है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौक 20। फिर यहां पर क्या हो रहा है, इसको निकालेंगे अपन, तो 4 चौक 16 और 16 नम 144। मतलब 200 लीटर पहले था, 144 अब है। तो कितना डिफरेंस है इसका, इसका डिफरेंस है 56। मतलब अब जो है वो 56 लीटर जो है वो कौन हो गया, दूध हो गया। तो इन दोनों का अपने को रेशियो निकालना है, दूध और पानी का। पानी ऊपर आएगा, दूध की वैल्यू जो है नीचे लिखेंगे अपन ना। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, 72 और 2 से करने पर कितना आ रहा है अपने पास, ये 23 आ रहा है, 72 और 23। इसमें और कहीं कैंसिल हो रहा है क्या, 23 नहीं सॉरी 28 आएगा, है ना। फिर 14 आ रहा है, और ये हो रहा है कितना, 36। 36 और 14 अगेन कैंसिल हो रहे हैं, तो 18 और 7। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 20 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, आगे उसने कहा है कि ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी। दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है, मतलब उसकी कोई भी चाल यहां पर नहीं है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले जो है इस पर्टिकुलर ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। इन तीनों वेरिएबल को अपन इनकी वैल्यू चेंज करके 3 फॉर्मूले अपने पास यहाँ पर बनते हैं। तो सबसे पहले स्पीड इसकी निकालेंगे। तो यहाँ पर जो समय दिया है वो काय में दिया है, सेकंड में 20 सेकंड दिया हुआ है, इसलिए स्पीड को बनाना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। क्लियर है, ट्रेन की लंबाई 18 5 90, 5 5 25 दूना
50, 500 मीटर ट्रेन की लंबाई है। अब उससे कितना 50% ज्यादा, तो इसका जो 50% है वो कितना होता है 250 होता है, और इससे ज्यादा है मतलब दोनों को जोड़ देंगे। ये एम हो गया, इस ट्रेन को नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। ठीक है, अब उसको जो टोटल डिस्टेंस कवर करनी है वो कितनी करनी है, उसको उसको कवर करनी है 500 प्लस 750। उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम पूछा है ना उसने, इसने क्या पूछा है कि 50% ट्रेन को दूसरी ट्रेन पार करेगी अगर दूसरी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो। ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को यह कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, टाइम पूछा है तो स्पीड यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले उसने 500 मीटर जो है 20 सेकंड में तय किए थे, तो यहाँ से स्पीड उसकी बन रही है 25 मीटर पर सेकंड। 25 से इसको क्या करना है डिवाइड, टोटल कितना हो रहा है अपने पास 1250। 25 से कितनी बार जा रहा है, सीधा सीधा ये 5 बार जा रहा है, मतलब 50 सेकंड में उसको ये पार कर लेगी। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आते हैं कौन से, लाइन ग्राफ की डीआई के। यहां पर क्या गिवन है, 3 विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अपने को यहाँ पर 3 अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, उनमें अलग अलग सब्जेक्ट जैसे एमसीए, एमएमएस, पीजीडीएम, पीजीडीबीएम, एमएससी, बीटेक और बी फार्मा के यहाँ पर दिए गए हैं। और इंस्टीट्यूट कौन कौन से, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो इससे बनने वाले क्वेश्चंस अपन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन एमसीए एंड एमएससी इंक्लूडिंग ऑल 3 इंस्टीट्यूट। तीनों इंस्टीट्यूट के मिला के एमसीए के स्टूडेंट और तीनों इंस्टीट्यूट के मिला के एमएससी के स्टूडेंट का यहाँ पर रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले अपन किसका लिखते हैं, एमसीए का, यहाँ पर लिखते हैं एमएससी का। एमसीए का जो तीनों में रहेगा वो कितना रहेगा, यहाँ पर 150 और 110, 260 और 80 कितना हो जाते हैं 340। ठीक है, उसके बाद एमएससी का कितना आएगा 100 और 200 300 और 280 580। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से करेंगे यहाँ पर 17 आएगा और 2 से करेंगे तो यहाँ पर 29 आएगा, 17 29, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थान झेड में एमएमएस पाठ्यक्रम में अध्ययन छात्रों की संख्या उसी संस्थान में कुल 6 पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो झेड में जो है एमएमएस में कितने पढ़ते हैं अपने पास, झेड में एमएमएस में पढ़ते हैं अपने पास 250 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जेड का जो है टोटल, वो टोटल कितना है, जेड का टोटल, जेड का इंडिकेशन क्या है, ग्रीन लाइन है। ग्रीन लाइन को देखते हैं, 80 और 250 कितने 330, और फिर यहाँ पर हो गया 100 कितना हो गया 430, उसके बाद यहाँ पर 280, 430 मतलब 510 बन रहे हैं और 610 और 710 ही हो जाएंगे। उसके बाद 150, 150 710 में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 860, और फिर 140, 900 और 1000 हो रहे टोटल। तो सीधा सीधा 25% निकल गया है। कितना निकल गया है, सीधा सीधा 25% हो रहा है। नेक्स्ट, संस्थान एक्स एवं संस्थान जेड में सभी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में क्या अंतर है। एक्स का टोटल निकालना है, जेड का टोटल निकालना है। जेड का तो अभी अभी निकाला है कितना 1000 आया, अब एक्स का, तो एक्स का इंडिकेशन कौन करती है, ब्लू लाइन करती है। ब्लू में यहाँ पर 150, फिर 100 250 और फिर 50 300, फिर 200 500, फिर 300 800 और यहाँ पर 920। तो ये x की वैल्यू हो गई है। ठीक है, कितना आ रहा, सीधा सीधा दिख रहा है कितना है 80। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बन रहा है। नेक्स्ट, संस्थान x में पाठ्यक्रम एमएससी और पीजीडीबीएम के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या, तीनों संस्थाओं में इन्हीं पाठ्यक्रमों में अध्ययन छात्रों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। सबसे पहले अपन एमएससी का निकालते हैं, एक्स का एमएससी में कितना है, डेटा यहाँ पर ब्लू लाइन में देखे तो 200 है। उसके बाद इसका पीजीडीबीएम में निकालते हैं, पीजीडीबी में एक्स का कितना है 50 है। टोटल कितना हो गया 250 हो गया। अब एमएससी का टोटल कितना आ रहा है, तीनों में एमएससी का टोटल आ रहा है 300 400 580। ठीक है, उसके बाद पीजीडीबीएम का टोटल कितना आ रहा है 150 और 50 200 और 300 मतलब 880 टोटल आ रहा है। अब इसका परसेंटेज अपने को यहाँ पर निकालना है कि ये कितना परसेंटेज हो रहा है। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर ये हो गया अपने पास
इसको अपन किससे कैंसिल कर दे, 4 से। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 छंग 24, 4 दूना 8 और 4 5 20। 625 को कैसे अपन यहाँ पर 0 हो गया है ना। 625 को डिवाइड करना है कैसे, 22 से 2 बार जाएगा, कितना आएगा 44 आएगा। यहाँ पर कितने बच रहे हैं, 8 और 1 18, 85। फिर लगभग कितनी बार चला जाएगा ये, 8 दूना 16 है ना, 8 बार चला जाएगा। तो 28 मतलब यहाँ पर 28% इसकी वैल्यू अपने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। इसमें क्या गिवन है कि संस्थान वाई में पाठ्यक्रम एमसीए और बीटेक में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या एवं संस्थान जेड में बीटेक में अध्ययन छात्रों की संख्या के बीच में अनुपात वाई की दो वैल्यू निकालनी है, एक तो एमसीए की और एक बीटेक की। वाई का डेटा कौन सी लाइन से शो होता है, तो वाई का डेटा शो होता है अपने को रेड लाइन से, है ना। एमसीए में देखे तो कितना आ रहा है 110, उसके बाद बीटेक में कितना आ रहा है वाई का डेटा 240, कितना हो गया अपने पास 50, 350 हो गया। उसके बाद जेड में कितना है डेटा बीटेक का, जेड में बीटेक का डेटा है अपने पास ये हाईएस्ट कितना, सॉरी 150 है, कितना है 150। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 7 बार, 5 से 3 बार, 7:3 इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये हमने आगे के 25 क्वेश्चन भी कवर कर लिए हैं। ये अपना 5th सेट था इस क्वांट सीरीज का, ठीक है। 125 क्वेश्चन अभी 650 क्वेश्चन में से पूरे हो गए हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। आप सेशन को लाइक करना ना भूला कीजिए, ठीक है। और साथ में अपने सभी फ्रेंड्स को भी इसको जरूर शेयर कीजिए। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय पर नए अगले 25 क्वेश्चन के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।